हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फेसबुक एड्स के अंदर डिटेल्ड टारगेटिंग में जो बिहेवियर, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक होता है उनके अंदर क्या डिफरेंस है। और तीनों को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि तीनों का जो अपना रोल है वो अलग अलग कैसे है और आप इनको यूज़ करके कैसे अपने ऐड को अच्छे से रन कर सकते हैं और अपनी जो टारगेटिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपकी ऑडियंस टारगेटिंग है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा कि आप ये सभी चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं या फिर आपकी वीडियोज़ के बारे में जो भी राय होती है आप मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं। तो सबसे पहले जैसे हम डिटेल टारगेटिंग के अंदर या फिर हमारे एड सेट के अंदर आते हैं तो ऑडियंस टारगेटिंग किसी भी फेसबुक एड के लिए एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टारगेटिंग के अलावा जैसे कि लोकेशन है, एज है और जेंडर है, इनके अलावा अगर हम डिटेल्ड के अंदर टारगेटिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है डिटेल टारगेटिंग का। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हम ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो डेमोग्राफिक जैसे आप इस आई बटन के ऊपर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ भी जाती है। तो डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि जो एक पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि वो कौन से स्कूल में पढ़ा है या फिर उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी वर्क इंडस्ट्री क्या है, लाइफ इवेंट क्या है या फिर लाइफ के बारे में उसके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। यानी कि इस तरह की उसकी पर्सनल डिटेल होती है किसी भी एक पर्सन की, वो हमें मिलेंगी नहीं, लेकिन हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने कुछ एक लोगों का ग्रुप है या फिर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फेसबुक ऐड के अंदर, अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर डाला है कि वो स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं या फिर वो जो उनकी वर्क इंडस्ट्री है वो फाइनेंस की है या फिर लॉ की इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी डेमोग्राफिक के अंदर आती है। उसके बाद में हमारा आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इंटरेस्ट, इसके अंदर क्या होगा कि हम जो लोगों का ऑनलाइन इंटरेस्ट है, यानी कि लोग किस तरह के पेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, किस तरह के म्यूजिक वो सुनते हैं, किस तरह की जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि वो ऑनलाइन किस तरह के जो कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, वो उनके बेस के ऊपर हम इंटरेस्ट के अंदर लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट का हमारा ये हो गया। उसके बाद में हमारा आता है बिहेवियर। इसके अंदर भी जैसा कि आप नाम से ही पता लग रहा है कि बिहेवियर, तो यहाँ पर क्या होगा कि लोगों का ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, क्या वो चीज़ों को खरीदते हैं, वो विजिट करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो इस तरह यानी कि उनका जो इंटेंट है, यानी कि जो उनका परचेज बिहेवियर आप कह सकते हो। इसके अलावा और भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि उनका जो ऑनलाइन बिहेवियर है वो क्या है उसी के बेस के ऊपर। जैसे कि इसके अंदर जो काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाले से हम लेते हैं। अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें तो यहाँ पर हमारा एजुकेशन है या फिर उनकी जो पर्सनल डिटेल फाइनेंशियल से रिलेटेड है, लाइफ इवेंट है, पेरेंट्स है, रिलेशनशिप है, वर्क है, इनके बेस के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। वहीं पर इंटरेस्ट के अंदर भी काफ़ी, अब ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं जिनका बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड है। अगर इसको भी हम डिटेल के अंदर करते हैं तो ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग में है। उसके अलावा हम ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जिनका जो इंटरेस्ट है वो एंटरटेनमेंट में है। इनके अंदर भी काफ़ी डिटेल के अंदर सभी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, आप जैसे आप जाएंगे तो आपको सभी काफ़ी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपस में क्लैश करेंगे, तो आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके उनको एक्सप्लोर करना है। वहीं पर अगर हम बिहेवियर की बात करें तो ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी आने वाले टाइम के अंदर है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, डिजिटल एक्टिविटीज़ है, यानी कि वो ऑनलाइन क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, पेमेंट ऐड करते हैं फेसबुक के अंदर या फिर फेसबुक के अंदर पेज एडमिन है। तो ये क्या है, बिहेवियर है। एक जो कॉमन बिहेवियर आप ले सकते हैं, एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, यानी कि ऐसे लोग, मान लीजिए अगर आपको स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट करना है तो आपको बिहेवियर चूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा के बताऊँ, स्मॉल बिजनेस ओनर, जैसे हमने यहाँ पर डाला स्मॉल बिजनेस,
और उसके बाद में ये देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक तो आता है हमारे पास पहला स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट, ऐसे लोग जिनका स्मॉल बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, यानी कि ऑलरेडी किसी का स्मॉल बिजनेस है और उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट है। वहीं पर दूसरे नंबर के ऊपर हमारा आता है स्मॉल बिजनेस ओनर बिहेवियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहेवियर। यहाँ पर आप आएंगे तो इसकी जो हायरार्की है वो भी आप लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर देख सकते हैं। बिहेवियर डिजिटल एक्टिविटीज स्मॉल बिजनेस ओनर, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर, यानी कि वो कोई ना कोई फेसबुक पेज ओन करते हैं, फिर कोई ना कोई फेसबुक यानी कोई ना कोई रियल लाइफ के अंदर कोई बिजनेस ओन करते हैं। तो फेसबुक क्या करता है कि उनकी डिजिटल एक्टिविटीज़ को देखकर उनका जो कैटेगराइज करता है उनको, तो यहाँ पर स्मॉल बिजनेस ओनर को हम ऐसे यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो यंग एज के लोगों के लिए है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो डेमोग्राफिक है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एजुकेशन लेवल को हम लेंगे इन कॉलेज, यानी कि ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे जो कॉलेज के अंदर फिलहाल है, यानी कि कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं वो। उसके बाद में हम इंटरेस्ट के ऊपर आएंगे, यानी कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिनका जो इंटरेस्ट है वो फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर है। और उसके बाद में हम थोड़ा सा और डीप डाउन जाएंगे और नैरो, हमारी जो ऑडियंस है उसको हम नैरो करेंगे और हम बिहेवियर के ऊपर आएंगे। बिहेवियर के ऊपर हम क्या करेंगे, परचेज बिहेवियर, हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, फिल्टर लगाएंगे जिनका परचेज बिहेवियर इंगेज शॉपर है। अब सेम जो एग्जांपल है वो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं। अब फिजिकल एक्सरसाइज की जगह आप योगा को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका जो इंटरेस्ट है वो योगा के अंदर है। इसके अलावा अगर एजुकेशन लेवल की बात करें तो आप मास्टर डिग्री को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़े से और मैच्योर लोगों के लिए है या फिर ऐसे लोगों के लिए है जो जिनकी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप ऐसे लोगों को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। अब हमें करना कैसे है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, डेमोग्राफिक यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन था यानी कि डेमोग्राफिक, तो यहाँ पर हम चूज करेंगे, सबसे पहले हम चूज करते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पर हम ब्राउज के ऊपर आते हैं, डेमोग्राफिक के ऊपर आते हैं और जो हमारा एजुकेशन लेवल है हमने ऐसे लोगों को टारगेट करना है एजुकेशन लेवल। इसके अलावा और उसके बाद में हमें चूज करना है इन कॉलेज, यानी कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो कॉलेज के अंदर हैं या फिर जो कॉलेज के अंदर स्टडी करते हैं, जो जिनका एजुकेशन लेवल कॉलेज है। तो अब क्या करना है, एजुकेशन के अलावा भी आप इसके अंदर मान लीजिए आपकी ऑडियंस के आपके पास और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और डिटेल के अंदर आपने ऑडियंस पर्सोना बना रखा है अपनी ऑडियंस का, तो उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेमोग्राफिक की डिटेल के अंदर। अगर आप एडवांस टारगेटिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है फेसबुक एड्स डिटेल टारगेटिंग के बारे में। तो आप प्रॉपर ये जो वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ में ही जो दूसरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि फेसबुक एड्स ऑडियंस फॉर लग्जरी प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए आपको किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। तो ये दो वीडियो आप ज़रूर देखिए, इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किया है। तो अभी हम समझते हैं कि जो हम यूज कर रहे थे यानी कि डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर का जो कॉम्बिनेशन है और इन तीनों का जो डिफरेंस है वो हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि डेमोग्राफिक हमने चूज किया। अब हमारी बारी आती है, अगर आपको नहीं पता नैरो ऑडियंस क्या होती है, नैरो ऑडियंस होती है कि हम मल्टीपल टारगेटिंग के बेस के ऊपर लोगों को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे लोगों को चूज कर सकते हैं यहाँ पर जिनका इंटरेस्ट, जिनका जो एजुकेशन है वो कॉलेज के अंदर है, जिनका इंटरेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज है और जिनका बिहेवियर इंगेज शॉपर है। इन तीनों का जो क्राइटेरिया जिससे मैच होगा, यानी कि जिस ऑडियंस से हमारा ये तीनों का क्राइटेरिया मैच होगा उस ऑडियंस को हमारी जो ऐड है वो दिखाई जाएंगी। जैसा कि आप अभी यहाँ पर एस्टिमेट ऑडियंस साइज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तकरीबन 67 लाख की जो हमारी ऑडियंस है, 67 लाख से लेकर 71 लाख तक जो हमारी ऑडियंस है वो है। अब हम इसको नैरो ऑडियंस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम नैरो ऑडियंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाता है एंड ऑल्सो मैच। उसके बाद में फिर से ब्राउज के ऊपर जाना है। अब जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम क्या करेंगे, ऐसे लोग जिनका फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज मिलेगी हमारी फिटनेस और वेलनेस के अंदर, इसके ऊपर हम आते हैं और जिनका फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर इंटरेस्ट है। तो हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले की बजाय। अगर हम यहाँ पर अपडेट होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 लाख, यानी कि काफ़ी हमारी जो ऑडियंस है वो नैरो हो चुकी है। यानी कि जो क्वालिटी जो लीड है यहाँ से आने के चांसेस या फिर जो क्वालिटी परचेज है या फिर
आप यहाँ से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम चूज करेंगे जिनका इंगेज शॉपर यानी कि जब परचेज बिहेवियर है वो इंगेज शॉपर है, यानी कि रिसेंटली उन्होंने शॉप नाउ या फिर बाई नाउ के बटन, इस तरह के जो शॉपिंग के जो इंटरेस्ट है उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो हम यहाँ पर बिहेवियर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा, अगर हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें आता है परचेज बिहेवियर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं इंगेज शॉपर हमारा आ जाता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये जो हमारी ऑडियंस है ये यहाँ पर चूज हो चुकी है। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी ऑडियंस है वो तकरीबन 11 लाख से लेकर, यानी कि 11 लाख जो हमारी ऑडियंस है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे लोग जिनका जो इंटरेस्ट, जो डेमोग्राफिक है वो कॉलेज के अंदर है, जो इंटरेस्ट है वो फिजिकल एक्सरसाइज है और जिनका बिहेवियर है जो इंगेज शॉपर है, तो ऐसे लोग, हमारी जो ऑडियंस है वो ऐसे लोगों को दिखाई जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको तीनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा और पता लग गया होगा कि ये चीज़ें आपको कैसे यूज़ करनी है। अगर आप ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।